जो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है दैट इज़ जनरल साइंस पोर्शन। और अगेन इसमें आपको बताया था मैंने कि एडी के अंदर इसमें से 16 एमसीक्यूज़ और इंस्पेक्टर के अंदर इसमें 20 एमसीक्यूज़ आ रहे होंगे, 16 एंड 20। सो ये जो पोर्शन है इसके अंदर क्या आपका सिलेबस का पार्ट होगा, सिलेबस क्या होगा इसके अंदर मेरे साथ ये आप देखेंगे। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री। बेसिक से मुराद यहाँ पे ये नहीं है कि छठी सातवीं की, बेसिक से मुराद ये है कि एफएससी लेवल की बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पे आपकी नो होनी चाहिए। प्लस नंबर 2 पे जो चीज़ हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। मेरी एक डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस में है, लेकिन एक डिग्री मेरी जो बेसिकली मैंने यूनिवर्सिटी से पढ़ी है दैट इज़ डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। जब मैं डीवीएम कर रहा था उस टाइम पे हमने फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी भी पढ़ी, दो के वी आर डंगर डॉक्टर्स। येट ये जो फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी जो हमने पढ़ी, जिस किताब से पढ़ी, उस किताब के पेजेस थे 2200 पेजेस से जो किताब हमने उस टाइम पे पढ़ी थी। अब अगर एक आम आदमी जिसको मैं कहूँ कि जनाब फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रिपेयर करें तो इसमें पेपर में कोई 3 से 5 एमसीक्यूज़ आने हैं। अगर मैं किसी को ये कहूँ तो वो कहेगा कि सर इसके लिए मैं क्या पढूँ, और मैं उसे कहूँ कि आप वो किताब पढ़ें जो हमने पढ़ी थी, गाइटन पढ़ी थी, तो गाइटन को आप पढ़ें। जो लोग मेडिकल से बिलोंग करते हैं उनको पता है, तो वो यही कहेंगे कि जी ये गाइटन, ये तो इतनी बड़ी किताब हम कैसे पढ़ सकते हैं। सो जब आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे हम आपको बता रहे होंगे कि कैसे आप इसको फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ 2200 पेजेस बुक। तो आपने इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है। नंबर 3 पे आ जाएगी हमारे पास बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है, इसको आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं और वो हमारी बॉडी का हिस्सा बन रही होती हैं, तो वो चीज़ें कैसे हम उनके जो बनने का तरीका होता है वो क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, आपके प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये चीज़ें आ रही होंगी। तो ये आपकी बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री हैं। इस तरह से ह्यूमन बॉडी को जब हम पढ़ रहे होंगे इसके अंदर हम बॉडी के सिस्टम्स पढ़ रहे होंगे और उसके मुतल्लिका जो चीज़ें एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं एक 1 पेपर के अंदर, तो दैट विल बी गुड। बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। प्रोसेसेस ऑफ नेचर ये क्या होते हैं। प्रोसेसेस ऑफ नेचर में हमारे पास आता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो, उसके बाद आपके पास डिफरेंट तरह के स्टॉर्म आ जाते हैं, रेन आ जाती है, वाटर साइकिल आ जाता है आपके पास, और इस तरह की जो दीगर चीज़ें हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। इनको हम बेसिक्स ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ नेचर कहते हैं, ये हमारे पास होता है। एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस जो है ये आपके एवरीडे साइंस का अब एक ज़रूरी पार्ट बन चुकी है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे बना हुआ है और इस एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। इसके अंदर लिविंग फैक्टर कौन से हैं, नॉन लिविंग फैक्टर कौन से हैं, पोल्यूशन क्या है, और उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। इस तरह की चीज़ें अगेन एनवायरमेंटल साइंस जो है आपके 1 पेपर पार्ट का हिस्सा। और इसमें क्या होता है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री बेसिक्स हम कर चुके हैं और बेसिक्स यही हैं इसके अंदर। अब इसको अगर मैं फर्दर इलेबोरेट करना स्टार्ट करूं तो जब आप बायो पे जाएंगे तो बायो पे सेल कैसा होता है, सेल के बाद टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ के बाद आपके पास आ जाता है कि ऑर्गन कैसे होता है, ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है,
ह्यूमन बीइंग कैसे वजूद में आ गए, मुख्तलिफ ह्यूमन जब आपस में मिलते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलेशन जब एक सर्टेन एरिया में होती हैं उसे हम कम्युनिटी कहते हैं, उनका आपस में जो रिलेशन है। देन आपके पास इकोसिस्टम आ जाता है, इकोसिस्टम के बाद अगेन एनवायरनमेंट साइंस से मुतल्लिका चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह अब बायोलॉजी के अंदर ही फर्दर आप देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाती है कि कौन सा जानदार किस ग्रुप से बिलोंग करता है और उस ग्रुप की क्या खसूसियात हैं और वो कैसे मतलब वर्क कर रहे होते हैं। फ़िज़िक्स के अंदर आप आ जाएं, फ़िज़िक्स के अंदर जो प्रीडोमिनेटली हमारे पास चीज़ें हैं उसमें नंबर 1 पे हैं जो बेसिक लॉज ऑफ फ़िज़िक्स हैं, जिसमें 3 न्यूटन के लॉ हैं, अर्शिमीदस का लॉ है, इस तरह के बेसिक कवानीन हैं। देन आपके पास आ जाता है जहाँ पे हमारे पास जो फ़िज़िक्स के अंदर ही सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हैं कि जैसे टाइम का यूनिट मिनट है या सेकंड है, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड। मिनट्स में भी हम इसे मेजर करते हैं, घंटों में भी, दिनों में भी, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इसका सेकंड है। इस तरह एनर्जी का यूनिट जूल है, दो के हम इसे कैलोरीज में भी मेजर कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास थर्ड आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर एटम क्या होता है, एटम्स आपस में कैसे मिलते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स आपको आनी चाहिए। देन देयर कम्स कि आपको आना चाहिए कि हमने किस तरह से केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है। और यहाँ पे मैं फूड साइंस लिखना भूल गया हूँ, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे 6ठे नंबर पे हमारे पास बेसिक्स ऑफ फूड साइंस, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू आपके पास जो हमारे पास केमिस्ट्री है, उसी से हम आगे फूड साइंस पे जा रहे होते हैं कि चीज़ें कैसे हम खाते हैं, कैसे उनको हम बॉडी में प्रोसेस करते हैं। सो ये हमारा अगेन थर्ड पोर्शन है, दैट इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए आपको ये 16 मार्क्स के लिए, इंस्पेक्टर के लिए 20 मार्क्स के लिए। मज़े की बात इसमें यह है कि अगेन इसके अंदर जो आपके नॉलेज होगा वो इसके अंदर वो स्टैटिक नॉलेज है, वो डायनामिक नहीं है। स्टैटिक नॉलेज का मतलब ये है कि जनाब यहाँ पे जो एक आप लोग MCQ तैयार कर लेंगे वही आंसर पेपर में रहना है। इसके ऊपर ये नहीं है कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए खुदा कितने हैं तो इस्लामियात में हमें आंसर 1 करना पड़ेगा, एंड इफ़ वी आर लिविंग इन मसलन पारसी कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हमें आंसर करना पड़ेगा मे बी 2। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ना साइंस वाले, इनका मज़ा ये है कि अगेन अगर इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है यू विल क्वालिफाई फॉर श्योर कि आप इसमें पूरे नंबर ले सकते हैं। ये हमारा जनरल साइंस वाला पोर्शन था।